जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो है बस जो अब की बार हिंदी एग्जाम हुए हैं आज यानी कि 15 फरवरी को, उसका रिव्यू देने वाले हैं कि सच में क्या हमारे प्रश्न जो मैंने गेस दिया किया था वो लड़े हैं या फिर नहीं, या फिर कितने लड़े हैं तो लड़े हैं तो कितने लड़े हैं, नहीं लड़े हैं तो कितने नहीं लड़े हैं या फिर एक भी नहीं लड़ा या फिर सभी लड़ गए, तो इसको बताने वाले हैं। हालांकि जो हमारे वीडियो देखेंगे उनको तो पता चला होगा कि कौन कौन सा लड़ा है, कौन कौन सा नहीं लड़ा है। तो खैर, वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देर करते हुए। तो कौन कौन से सवाल लड़े हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन नहीं लड़े हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, और कौन कौन हम जो बताए थे सवाल उससे संबंधित आए। ठीक है देखो, सबसे पहले अनुच्छेद लिखना। ठीक, गद्यांश तो था नहीं। ठीक है, गद्यांश तो आप लोगों को पढ़ के बनाना था, तो वहां पर आपकी रचनात्मक क्षमता जो उसको चेक किया जाता है। ठीक है तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सरस्वती पूजा के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और खासकर जो समय चल रहा होता है उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखो, सरस्वती पूजा मैंने अपने लिस्ट में बसंत ऋतु को ऐड नहीं किया था। क्या मैंने अपने लिस्ट में बसंत ऋतु को ऐड नहीं किया था? ठीक है, बसंत ऋतु को ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि जो समय चलते हैं वो आने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी बात हो जाती है कि जो हमारी सरस्वती पूजा है वो कौन से मतलब कब मनाया जाता है, तो बसंत पंचमी यानी कि जब बसंत माह आते हैं, बसंत ऋतु आते हैं, उसके बाद 5वां दिन पूर्व जाता है तो हमारी सरस्वती पूजा होती है। तो अगर आप सरस्वती पूजा की तैयारी किए होंगे, सरस्वती पूजा की तैयारी किए होंगे तो कहीं ना कहीं बसंत ऋतु के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो अगर सरस्वती पूजा की तैयारी थी तो ऑटोमेटिक है कि बसंत ऋतु के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख देंगे। तो भले ही अनुच्छेद लेखन में मेरा 100 का 100 जैसे कि मैंने जो दिया था एक भी नहीं लड़ा हो, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें आए हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें से 50% मेरे मैच खा सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप लोग बसंत ऋतु में भी लगभग उतना सारा आधा आधी मतलब कि जो आधा चीज़ें होती है वो वही लिखना है जो सरस्वती पूजा में हम लोग लिखते हैं। तो क्योंकि बसंत ऋतु में कहेंगे कि इस ऋतु में हमारा सबसे जो महान पर्व या फिर सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध पर्व है वो सरस्वती पूजा होती है हमारे हिंदू संस्कृति में, तो उसके बारे में लिखते तो ये ऑटोमेटिक बन जाता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगे में कौन कौन से थे या कौन कौन से नहीं थे। ठीक है, पर्यावरण दिवस है। देखो, इसमें से मैंने तो कुछ नहीं बोला था कि पर्यावरण दिवस जो है आने वाला है। ठीक है, पर्यावरण दिवस के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था। आगे हमारा देखो है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था कि आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मैंने नहीं बोला था कि आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, और आगे आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, चौथा नंबर देखो क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय की साफ करवाने की निवेदन किया होगा। अगर आप लोग अच्छे से हमारे वीडियो को दोबारा देखें या फिर अगर देखे होंगे तो याद होगा, तो उसमें मैंने सबसे पहला सवाल दिया था कि चिकित्सा पदाधिकारी के पास अस्पताल में जो होते हैं सफाई या फिर चिकित्सा संबंधित चीज़ें, उसके लिए पत्र लिखे। तो उसमें मैंने ये बताया होगा या फिर जिक्र किया होगा कि ये सारे अगर आपको यही सवाल वो प्रधानाध्यापक के पास बोले तो आपको करना ये है कि बस सारा चीज़ तो फॉर्मेट वही रहेगा, बस वहाँ पर जो लिखते हैं कि इस कारण से मैं स्कूल नहीं आऊँगा छुट्टी के संबंध वाले में, तो उसी प्रकार से इसमें ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या साफ सफाई वाली चीज़ें आई है ना, यानी अस्पताल से रिलेटेड चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ आई है। ठीक है, तो इसमें भी पूर्णता नहीं लड़े, लेकिन फॉर्मेट आपको पता होगा तो आराम से लिख दिए होंगे। ठीक है, संवाद तो ऑटोमेटिक कुछ लड़े ही नहीं है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो कि थोड़ा बहुत लड़े हैं या फिर नहीं लड़े हैं, उसके बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो हमारा सवाल है कि अरे यार देखो क्या व्याख्या कीजिए, अगर वह कुछ चुरा कर गया होता तो संतोष हो जाता। ये किससे है? बहादुर वाला से लिया गया है। ठीक ना, तो ये सवाल तो मैंने जिक्र नहीं किया था, और ना ही ये मिट्टी सोने का ताज पहने था ये भी मैंने जिक्र नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें से जो 5 नंबर वाले सवाल हैं एक भी नहीं लड़े हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि कोई भी गेम होते हैं, उदाहरण के तौर पर गेम होते हैं, ठीक है, क्रिकेट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट होते हैं तो उसमें क्या कुछ सीरीज चलता है जो कि बस लिया जाता है कि हाँ टेस्ट सीरीज चलता है, उसके बाद सेमीफाइनल, तो उसके बाद फाइनल होती है। ठीक है, तो सेम हिंदी का सवाल मानते हैं कि हिंदी में भी एग्जाम 2 पाली में लिया गया था, एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली। तो हम सिर्फ प्रथम पाली को देखकर नहीं कह सकते कि कौन से सवाल आए हैं कौन से सवाल नहीं आए। द्वितीय पाली को भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि द्वितीय पाली में कौन से सवाल आए हैं कौन से नहीं आए, कौन लड़े हैं। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल सारे चीज़ों सारे सब्जेक्टों को देखकर हम ये डिसीजन लेंगे कि कितने प्रश्न आए हैं कितने प्रश्न लड़े हैं। ठीक ना, सारे सब्जेक्ट को देख लेंगे तभी सारे जो दोनों पाली का है सारे प्रश्न देख लेंगे तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे। तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर हिंदी में मान लीजिए ज़्यादा प्रश्न नहीं भी लड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, अगर एक बार इंडिया पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड कप में इंडिया किसी के साथ खेल रहा है, एक बार इंडिया हार गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत हमेशा हार जाए, या फिर एक बार इंडिया जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा भारत जीतता ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर सकते,
सकते हैं। अदर कंट्री भी जो होती है, तो एक बार अगर वो जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वही जीते। तो उसी प्रकार से यहाँ भी चीज़ है, अगर हिंदी का थोड़ा बहुत लड़ा है तो ऐसा नहीं है कि अगर संस्कृत का बिल्कुल ही नहीं लड़ेगा या फिर लड़ेगा ही नहीं या फिर सबसे ज़्यादा लड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस मतलब कि मैदान में उतरने के बाद ही पता चलता है और खेलते के वक्त ही पता चलता है क्या होता है नहीं। हालांकि ये मेरा जो अनुभव है पहली बार है, मैंने पहली बार, पिछले बार तो मैंने सेट किया था लेकिन आप लोगों को सामने, बस पिछले बार तो बस ऐसे ही खुद के लिए सेट किया था और जो 4 स्टूडेंट मेरे थे उसको लिए सेट किया था। लेकिन अब ओवरऑल सभी जो भी चाहे पूरे बिहार में कोई भी देख सकता था वीडियो, ऐसे यूट्यूब पर डाल दिए थे। ठीक है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अगर एक क्वेश्चन भी लड़ा है ना तो हम बहुत खुश हैं, एक क्वेश्चन भी लड़ा है तो हम बहुत खुश हैं। और अगर एक क्वेश्चन भी लड़ा है तो आप लोग को भी खुश होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो मैंने प्रश्न सेट किए थे उसके तैयारी के उससे रिलेटेड सवाल भी आए हैं। सेम वही सवाल नहीं आए हैं लेकिन उससे रिलेटेड सवाल आए हैं। तो आप लोग अगर तैयारी किए होंगे, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो ये तो निश्चित होगा कि मैंने जो सेट किया है, तो आप जब उस क्वेश्चन को देखते होंगे, प्रश्न को देखते होंगे, तो ये लगता है हाँ हम ये जान रहे हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आए, हाँ हम ये जान रहे हैं, तो आप लोग को ये कॉन्फिडेंस आता हो। तो हम तो मतलब कि अगर नहीं भी एक भी नहीं लड़ता ना तो हम हारते हुए भी जीत जाते, इसलिए कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी आता और आप लोगों को गाइड करने का जो तरीका मैंने खोजा कि हाँ कम से कम इस वजह से आप लोग पढ़ाई तो इस प्रश्न को किए होंगे, इससे रिलेटेड अगर इसके सामने में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा तो उससे संबंधित प्रश्न आए हैं, आगे बताते हैं कौन कौन से। ठीक है, चलो। लेखक कह रहा है कि लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। मैंने इस प्रश्न को नहीं दिया था। ठीक है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, ये प्रश्न मैंने नहीं दिए थे। ठीक है, फिर आगे है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का नाम भगवान, भक्त और भगवान के बीच का संबंध लिखिए। देखो एक हरिरस और भक्ति रस वाले हम सवाल दिए थे, ठीक ना, वो तो हमारा शायद गुरु नानक वाला था। ये हमारा रेनर मारिया का है जो कहता कि मेरे बिना तुम प्रभु, उससे है। तो हालांकि आप लोग पढ़े होंगे तो आप आराम से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य क्या याद दिलाते, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार दे। ये प्रश्न मैंने नहीं दिए थे लेकिन मैंने ये प्रश्न दिया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ था और इससे क्या कहना चाहता था, ये आपको मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग उसको पढ़े होंगे तो सामने में जो प्रश्न आएंगे ऑटोमेटिक इसकी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, आगे देखो क्या कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार लिखे। मैंने इस प्रश्न की डिस्कस ही कहीं नहीं की थी या फिर कहीं जिक्र नहीं। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, मैंने इस सवाल को जिक्र नहीं किया था। मैंने जो जिक्र किया था और जो सवाल मुझे लगता था कि आएंगे या फिर जो थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक ना, आगे कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, स्पष्ट कीजिए। मैंने ये सवाल हम सेम टू सेम यही, बस ये था कि इसमें स्पष्ट कीजिए है। और मैंने सवाल दिया था कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, कैसे समझाइए, ये सारी चीजें मैंने बताया था। लेकिन सवाल सेम था यही वाला कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। नहीं तो आप हमारे वीडियो को पीछे देख सकते हैं और देख लिए होंगे तो आपको पता होगा कि सच में ये थे या नहीं। ठीक है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों व्यवहार में जो फर्क है उसे शब्दों में लिखिए। मैंने देखो लिखा था एक सवाल कि माँ मंगू को अस्पताल भेजना क्यों नहीं चाहती थी। अगर आप उसको तैयारी करते तो उसमें ये उसका जवाब आता कि माँ को उसकी ममता पर बहुत प्यार था, भरोसा था, बेटी को प्रति छोड़ना नहीं चाहती थी। तो जब उसकी तैयारी करते और लेकिन उसके घर वाले जो थे, इसकी आंसर मैं बता रहा हूँ वो वाला कि अस्पताल क्यों नहीं, और उसके घर वाले जो थे कि सभी भेजने के लिए तैयार थे और सभी कहते थे कि भेज दीजिए। तो वही है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जो फर्क है, तो सेम सवाल उसका आंसर जो है यहाँ भी वही लिखाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो मेरा मानना है कि ये सवाल थोड़ा सा मैच खाए। मैंने क्या बोला कि सेम सवाल आए ना आए लेकिन मैच थोड़ा सा खा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कि बहू नंजम्मा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मैंने ये सवाल का जिक्र ही नहीं किया था। ठीक है, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। देखो सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती है, ये सवाल मैंने नहीं दिया था लेकिन ये सवाल जरूर दिया था कि सीता जो है और बच्चे के खेल से, मतलब कि सीता की जिंदगी बच्चे के किस खेल से मिलती है। अगर आप लोग उसकी तैयारी किए होंगे, उसको थोड़ा सा रिवाइज किए होंगे तो आप इसका आंसर भी जानते होंगे कि घुटन महसूस क्यों करती है। जैसे कि माई माई रोटी दो, ये वाले खेल के साथ बच्चा सब मिलता था, उसका आंसर जो था। ठीक है, तो माई माई रोटी दो, और जो सीता थी यानी कि वो जो तीनों की माँ थी, तो सीता थी जो ये उस बच्चों के माई माई रोटी दो के खेल से मिलती थी। तो उसमें क्या है कि माई माई रोटी तो बच्चा चिल्ला रहा है या फिर बच्चा गुहार लगा रहा है। ठीक है, तो लेकिन नहीं देता तो बच्चा क्या थोड़ा सा मतलब बुरा फील होता है। तो सेम यहाँ चीज़ है कि सीता को हमेशा घर से इधर उधर भेज रहा है तो उसको घुटन महसूस होते थे। ये थोड़ा सा सवाल रिलेट खाता है लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आपको आगे बताते हैं कि कौन से सवाल थोड़ा सा मैच का है। ये देखो बाद में PDF में ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि मैं खुद इसका खींचा नहीं हूँ, जो आया था मैं उसे। ठीक है, प्रिय खेल फुटबॉल, ये सवाल मैंने नहीं दिया था, या निबंध लेखन का है। ठीक है, ये निबंध लेखन का है। फिर पानी की बचत, ये मैंने नहीं दिया था।
चलो ये हमारी हो गई प्रथम पाली वाली कंप्लीट। अब द्वितीय पाली को देखते हैं कि कौन से प्रश्न लड़े हैं द्वितीय पाली से। ठीक है, द्वितीय पाली से कौन से प्रश्न लड़े हैं वो देखते हैं। चलो देखो द्वितीय पाली में, द्वितीय पाली में देखो है कि ये भी है अनुच्छेद लेखन वाला क्या है, सो क्या अनुच्छेद मतलब कि वही हम संस्कृत में बोल रहे हैं, बस निबंध लेखन वही चीज़ है। ठीक है, बाल मजदूरी की समस्या ये मैंने नहीं दिया था। ठीक है, बाल मजदूरी की समस्या नहीं दिया था। प्रदूषण ये भी मैंने नहीं दिया था, प्रदूषण मैंने ये नहीं दिया था। ठीक है, कितने कितने सवाल मैच खाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस आया। मैंने तो बोला था ना कि अगर 100 के 100 लड़ गए तो भी मैं खुशी के साथ वीडियो रिव्यू में लाऊंगा, अगर एक ना भी लड़े तो भी मैं रिव्यू लाऊंगा, क्योंकि मैं तो बस आपने जो मदद मांगा मैंने मदद करने का प्रयास किया कि ये प्रश्न आ सकते हैं। अब मैं उतना भी अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन अनुभवी तो बन रहा हूँ ना धीरे धीरे। मुझे हालांकि सारे सवाल तो मैच नहीं खाए, लेकिन कुछ कुछ सवाल मैच खाए, उससे हम बहुत खुश हैं कि चलो इतना तो कर पा रहे हैं, हम इतना तो कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो है कि जातिवाद, इसमें हम बोलना चाहें कि ये मैंने तो जिक्र कहीं नहीं किया था, जातिवाद वाला, जातिवाद वाला मैंने कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसका आंसर आप अगर हमारे एक चीज का तैयारी किए होंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आपके पास था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बाद में कि हिंदी वाले जो रिव्यू था, मतलब हिंदू में जो गेस्ट क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने बताया था कि ये सवाल आएंगे कि राजनीति, राजनीति कोमा भ्रष्टाचार, राजनीति कोमा भ्रष्टाचार और समाधान, और समाधान। अगर आप लोग जो है इसकी तैयारी किए होंगे, अगर आप लोग इसकी तैयारी किए होंगे तो ऑटोमेटिक मैं बताता हूं कि राजनीति भ्रष्टाचार में जातिवाद की समस्या उत्पन्न होती है। जातिवाद के कारण ही हमारी राजनीति और भ्रष्टाचार बनी हुई है और इस समस्या ये उत्पन्न होती है। तो अगर इसकी तैयारी किए होंगे तो जातिवाद का तो आधा तैयारी आपको ऐसे ही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, आगे हमारा रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन मैंने नहीं बताया था। जो चीज़ें नहीं मैंने बोला था जो रिलेट नहीं करती है मैं सीधा मना करता हूँ कि ये नहीं आया था, मैंने नहीं बोला था। लेकिन जो रिलेट करती है वो मैं बोलूँगा कि क्या, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा दो जोड़, जैसे कि मैं बताता हूँ ठीक है, कि 2 जोड़ 2 भागा 2, 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, मैंने ये सवाल आपको गैस करके दिया। लेकिन अगर वहीं पर आते हैं कि 3 जोड़ 3 भागा 3, ठीक है, तो यहां पर तो सीधी सी बात है कि सेम सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन मैंने जो बताया, मैंने जो बताया सेम उसी प्रकार से ये बनेंगे, लिखा और लिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम सच साबित हो रहे हैं। बस अंक चेंजिंग हुए हैं यहाँ पर, तो उसी प्रकार से वहां पर थोड़ा सा वर्ड चेंजिंग हुए, टॉपिक चेंजिंग हुए, बाकी चीजें जो है वही चीजें हैं। ठीक है, आगे बताते हैं आप लोग को। विज्ञान वरदान या अभिशाप, मैंने ये सवाल नहीं दिए थे। ठीक है, मैंने देखो मेरे पास प्रश्न नहीं थे, एक प्रथम पालिका तो आ गया था, करिश्मा भेजी थी हमको। ठीक है, वीडियो करिश्मा देख रही होगी तो उसे तो पता होगा, लेकिन जो भी करिश्मा को नहीं जानते हैं बस समझ लीजिए कि मेरी छोटी बहन है और एक स्टूडेंट भी है। ठीक है, तो वो प्रथम पाली वाली भेज दी थी, लेकिन सेकंड पाली से मैं उसे पूछा कि क्या कोई अपने गांव की है कि जो कि भेज सकता है, तो मुझे मेरे कांटेक्ट में भी कोई नहीं मिला। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हम अभी छपरा के मढ़ौरा में हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 सेंटर आते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, डायरेक्ट 5 बजे जाएंगे सेंटर पर ही, किसी से मांग लेंगे। तो हम सेंटर पर गए, तो हम जिनसे मांगे वो मदद भी किए, और मदद किए सही, लेकिन ये अच्छी बात है मैं उनको बताया देखिए मैंने ये सेट किया था और ये सच में लड़े हैं। तो देखो आगे है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा का वर्णन हो, मैंने ये नहीं बोला था। ठीक है, बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों का संवाद लिखे, मैंने ये नहीं बोला था, पर राजनीति के बारे में बोला था कि राजनीति विषयों पर चर्चा के लिए आ सकते हैं। ठीक है, देखो आगे के निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी ये सवाल आए हैं तो ये सवाल में कौन कौन से लड़े ये आपको बताते हैं। ठीक है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, शीर्षक पाठ के आधार पर दे, ये सवाल मैंने जिक्र नहीं किया था। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अनुसार लिखे। ठीक है ना, मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है, ये तो सवाल कैसे उपस्थित हुआ, ये सारी चीजें भी पाशविक वृत्ति का ये थोड़ा सा रिलेट करता है प्रश्न से। अगर आप उसकी थोड़ा सा टॉपिक को देखे होंगे तो आप इस आराम से इसको बना लिए होंगे। ठीक है, आगे कि लेखक गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों को देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, ये सवाल मैंने नहीं दिए थे। ठीक है, ना ही इससे रिलेटेड कोई सवाल मैंने दिया था कि ये सवाल आएंगे। चलो आगे है कि किन कारणों से, आगे है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बहादुर, देखो मैंने एक सवाल दिया था कि बहादुर जो है अपना ही घर छोड़कर क्यों चला गया, लेकिन यहाँ पर वो अपना घर छोड़ा था और यहाँ सवाल आया कि लेखक का घर वापस क्यों छोड़ा। तो ये सवाल जो है बिल्कुल ही दोनों के विपरीत है, लेकिन वही वाली चीजें हैं, दोनों के विपरीत है लेकिन वही चीजें हैं। तो इसमें कहेंगे कि मेरा प्रश्न बिल्कुल भी मैच नहीं खाया, क्योंकि थोड़ा सा भी मैच खाता तो हम इसे बताते कि हाँ ये से संबंधित है, लेकिन ये संबंधित बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कोसों दूर है दोनों का कारण,
दोनों का कारण कोसों दूर है। आगे कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, ये सवाल मैंने नहीं दिए थे, ये सवाल जो मैंने नहीं दिए थे। फिर वो छठा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंग क्या है, ठीक है, ये मैंने नहीं दिए थे। कवि जीवदानंद दास की तरफ से बंगाल में, ये सवाल मैंने नहीं दिए थे। जो सवाल मैंने नहीं दिए थे मैं डायरेक्टली सीधा एक्सेप्ट के साथ कहूँगा कि खुशी के साथ कहूँगा ये सवाल मैंने नहीं दिए थे। जो आए हैं वो खुशी के साथ कहेंगे ये सवाल हाँ आए हैं। आगे देखो, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध प्रकाश डाली। देखो सेम सवाल प्रथम पाली में भी आए थे, द्वितीय में पाली भी आए थे, तो थोड़ा सा रिलेट है, लेकिन ये सवाल मैंने नहीं दिए थे, ठीक है। आगे के बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, उसमें भी आया था, इसमें भी आया है, सेम सवाल है, ठीक है। आगे की माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम लिखे, मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने इस सवाल को नहीं दिया था, लेकिन माँ चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल दिया था। अब वो सवाल कौन से सेट किए थे मुझे ध्यान में अभी नहीं आ रहा, ठीक है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। देखो अभी सवाल है छठा नंबर का कि निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए शब्द से इतना। व्याख्या करने बोल रहा है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, इस रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ पत्र के आधार पर दे। देखो ये व्याख्या जो है अगर आप लोग याद कीजिए तो सेम यही सवाल में सेम टू सेम यही सवाल लिखा था 5 नंबर वाले में कि बिस्मिल्लाह खान वाले आ सकते हैं। हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा जो गैस किया था कि वो ये आएंगे वारन हेस्टिंग्स वाला, लेकिन वारन हेस्टिंग्स का नहीं आया, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का बोला था कि ये भी आने की संभावना की बार है, लेकिन ये आया, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो जाकर देखें रिवर्स में तो पता चलेगा कि हाँ इसको मैंने जोर दिया था कि ये सवाल आने की संभावना, आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने कहा था कि कोई भी प्रश्न लड़ सकते हैं, आप लोग इसी तैयारी कर लीजिए। तो जो है अब देखो किस पर कितने प्रश्न लड़े हैं, मैं उसको बताता हूँ कितना परसेंट में लड़ा पाया। मैंने 80 से 90% बोला था कि लड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो नहीं लड़ा, लेकिन ये बाद में एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ जितने भी लड़ेंगे मैं खुशी के साथ रिव्यू दूंगा। तो देखो जो अनुच्छेद निबंध लेखन का उसमें टोटल पूर्णता नहीं लड़ा पर 50-50% लड़ा है। कितना 50-50% हमारा पूर्णतः हु बहू तो सवाल नहीं लड़ा, लेकिन 50-50% जो है लड़ा है, ठीक है। 50-50% दोनों में 50-50% रिलेट खाया है। फिर 2 नंबर वाले जो मार्क्स के सवाल हैं उसमें से लगभग 2 से 4 सवाल मैच खाए हैं। एक सवाल जो है कि हु वही आया था, अब बाकी 3-4 सवाल है जो कि आपस में संबंधित है, वैसे सवाल आए थे, ठीक है। और जो बात करें आवेदन लेखन का, तो आवेदन लेखन में मैंने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से बिल्कुल हु वही तो नहीं आया, लेकिन उससे संबंधित आया है, तो ये भी लगभग 50% सवाल मैच खाए हैं, 50%। अगर आप लोग मेरे को जो उसमें जिक्र तो मैंने कॉपी में नहीं किया था, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो मैं समझाते वक्त बोला था कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंजिंग हो सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको मेन मकसद है कि सवाल को रटकर जाना नहीं है, मेन मकसद मेरा कि आप लोगों को गाइड करना, इस प्रकार से काम करना, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आशा कि संस्कृत में भरोसा करते हैं कि संस्कृत में ऐसा ना हो, संस्कृत में लगभग सभी लड़ जाए, ये आशा करते हैं। हालांकि लड़े ना लड़े तो हम हमेशा रिव्यू देंगे कि कितना FPLI का मैंने भी डिप्लोमा में सवाल दिया था, तो कितना आया नहीं आया मैंने एक्सेप्ट करते हुए भी वहाँ पर रिव्यू दिया। तो अब तो यहाँ पर फिर देखो 5 नंबर वाले मार्क्स में हमारे एक सवाल मैच खाए बिल्कुल हूबहू और एक भी नहीं खाए। तो अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो गैस क्वेश्चन दिया था उसमें से टोटल की बात करें तो टोटल लगभग लगता है मुझे कि 20 से 30% सवाल लड़े हैं, मेरे अनुसार लगता है। वैसे आपका क्या कहना है, आपका हो सकता है कुछ अलग कि हाँ भैया, या फिर जो भी होंगे तो हाँ भैया इतना लड़ा है, और नहीं तो सिर्फ आपका 10% सवाल लड़ा है या फिर एक भी नहीं लड़ा, वो आपका मत हो सकता है। आप ऐसे चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कितने प्रश्न सच में लड़े हैं, कितना, क्या मैं इसमें जो है ईमानदारी पूर्वक सच में बताया हूँ या नहीं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं ईमानदारी पूर्वक ये सारी चीज़ें बता के मैंने बिल्कुल जो संबंधित था मैंने उसमें को संबंधित कहा, जो रिलेटेड पूरा हूबहू आया मैंने उसको हूबहू कहा। अब नंबर मार्किंग की बात करें तो देखो सब्जेक्टिव जो होते हैं टोटल 50 नंबर के होते हैं। कितने? टोटल 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स के, ठीक ना। टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, और 5 नंबर वाले जो सवाल हैं वो हमारे हूबहू एक लड़ गया तो 5 नंबर आ गया प्लस में, ठीक है। 2 नंबर वाले जो सवाल हैं वो लगभग 2 अच्छे से मिलते हैं तो 4 नंबर आ गया, और कुछ हो जो कि रिलेटेड आया तो उसमें हम सिर्फ 2 नंबर लेना चाहेंगे, ठीक है। और जो आवेदन या पत्र लेखन है, आवेदन पत्र लेखन की बात करें तो देखो मैंने ये नहीं बोला था कि प्रथम पाली में ये सवाल आएंगे या फिर द्वितीय पाली में आएंगे, मैंने बोला था कि आने की संभावना है, तो किसी भी पाली में आ सकते हैं। मैं टोटल ऑल ओवर देखता हूँ, ठीक ना। तो 2 नंबर है, 3 नंबर मार्किंग हम आवेदन लेखन का लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे आ सकते हैं। फिर निबंध लेखन का भी 5 नंबर लेना चाहेंगे क्योंकि जातिवाद भी आया था, उसमें रिलेटेड चीज़ें हैं। और हमारा जो ये था क्या कहते हैं बसंत ऋतु जो कि सरस्वती पूजा से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आया था। टोटल नंबर जोड़े तो 5 4 9 9 2 11 11 3 कितना होते हैं 14 14 5 19, यानी 20 मार्क्स ही रहता है कि 20 नंबर लड़े हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं 20। तो देखो अगर 20
का मैंने बात कर रहा हूँ ऑल ओवर का, ठीक ना। 20 का यानी कि अगर प्रतिशत अगर निकाले कितना प्रतिशत लड़ा है तो वो आपको बताएं, तो देखो हो जाएगा हमारा 20 गुना 100 बटा 50। ये हमारे हो गए, ठीक है। 5 दूना 10, यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकलता है वो हमारा आया कितना, 40। कितना आया, 40। यानी कि लगभग 40% सवाल अगर इस प्रकार से देखें तो रिलेट करते हुए 40% सवाल लगभग उसमें से मैच खाए हैं और लड़े हैं। लेकिन मैंने 40% को पूर्णता नहीं लिया, बल्कि 20 से 30% को ही मैं कहता हूँ कि रियल में जो अच्छे से लड़े हैं वो 20 से 30% लड़े हैं। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इतना भी तो लड़ा। मैंने कोई भी किताब का सिलेबस उतना अच्छा से देखा नहीं था, बस जो मैंने पढ़ा था उसके आधार पर ही वीडियो बना डाला। क्योंकि पहले से अगर मुझे आता रिक्वेस्ट तो मैं उसकी तैयारी भी करता, लेकिन रिक्वेस्ट आया था बस एग्जाम होने वाले थे तो कुछ दिन पहले आया, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी किया था। तो खैर, आप लोगों को जो भी दिक्कतें होती है पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा हमेशा बताता रहूं। बाकी बात अगर आप लोग तैयारी किए तो अच्छी बात है, नहीं लड़ा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन खुद का भी धन्यवाद करते हैं कि चलो 20 से 30% सवाल तो खुद तो लड़ा पाए हैं, जो कि मैंने उतना पढ़ाया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने पढ़ा और पढ़ाया। उसके बाद आपकी बार पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाता तो अलग चीज़ें होती। लेकिन हिंदी पर जो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमको लगता है कि संस्कृत के जो सवाल हैं वो अधिकांशतः सवाल लड़ सकते हैं। संस्कृत वाले सवाल लड़ने की संभावना है। तो संस्कृत में क्या होता है वो हम संस्कृत के दिन यानी कि ये 17 फरवरी को आपको रिव्यू देंगे। चलिए, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।